हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पराग छापेकर और इस समय मेरे साथ बहुत ही जबरदस्त अभिनेत्री प्रिया मनी। प्रिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका थैंक यू। बहुत समय से इंतजार था। मैं इंतजार कर रहा था कि कब प्रिया हिंदी में आती है नजर, क्योंकि नेशनल थैंक अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस, तमाम सारी साउथ की सुपरहिट फिल्में, और इंतजार था कि अब आएंगी। थोड़ी सी झलक आपकी जरूर दिखी बीच में, लेकिन अब आपका स्वागत है। यू। सो बताइए किस क्या व्हाट टेम्प्ट्स यू कि ये शो किया जाए, क्या आपको अट्रैक्टिव लगा कि हाँ यस करते हैं? सी यूजुअली ऐसे एक स्टोरीज, एक सेम सेक्स रिलेशनशिप का स्टोरी जो जब भी बाहर आता है या जब भी बोला जाता है तो ज्यादा से ज्यादा उनके ऊपर स्टोरीज होते हैं, या उनके ऊपर स्टोरी उनके ऊपर चल जाता है। आई मीन उनके ऊपर ही फिल्म हो जाता है। बट इसमें हिस स्टोरी में जब मुझे ये स्टोरी बोला गया था, जब मुझे इनिशियली जब मुझे स्टोरी बोला गया था, तब मुझे ये उस टाइम पे ये डाउट था कि शायद ये उनके ऊपर ज्यादा उनके ऊपर फिल्म ना हो या उनके ऊपर हो। अगर ऐसा है तो मेरा कंट्रीब्यूशन क्या होगा इसमें। बट जब मुझे स्टोरी बोला गया था तो आई वाज रियली टेकन अबैक, बिकॉज हाँ ये उनके ऊपर है, एक सेम सेक्स रिलेशनशिप है। बट दिस इज ऑल्सो अबाउट हाउ साक्षी के ऊपर भी है। साक्षी मतलब मेरा जो कैरेक्टर है इस सीरीज में, जो मेरा कैरेक्टर का नाम है वो साक्षी है, और साक्षी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है ये स्टोरी। एंड हाउ साक्षी इस पूरे सिचुएशन को कैसे हैंडल करती है, इस पूरे इंसिडेंट को वो कैसे झेलती है, वो कैसे मतलब हाउ शी हैंडल्स द होल थिंग, हाउ शी कम्स आउट ऑफ द होल सिचुएशन। तो इतना सब कुछ है, बहुत उतार चढ़ाव है कैरेक्टर में। तो जब मुझे बोला गया था दैट इट इज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द गर्ल, बिकॉज यूजुअली एज आई ऑलवेज से दैट ऐसे स्टोरीज में उनके ऊपर होते हैं, ज्यादा से ज्यादा गर्ल की कंट्रीब्यूशन नहीं होती है, या उतना कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है। बट इसमें ऐसा नहीं है, इट इज मोर ऑन हर ऑल्सो, कि वो कैसे हैंडल करती है, वो फैमिली को कैसे हैंडल करती है, अपने बिजनेस को कैसे हैंडल करती है, अपनी वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करती है। सो इतना सारा मतलब देयर वाज अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन हर कैरेक्टर, सो दैट्स व्हाई आई थॉट हाँ मुझे ये स्टोरी भी करना है। एंड इट्स द फर्स्ट टाइम मैं एक सेम सेक्स रिलेशनशिप के स्टोरी के पार्ट हूँ, हिस्सा हूँ। I'm happy that I'm able to bring it forward to the audience, saying ऐसे एक स्टोरी का हिस्सा हूँ। और जिन्होंने भी ये ट्रेलर देखा है, टीजर्स देखा है, पोस्टर एक एक कैरेक्टर इंट्रोडक्शन भी देखा है, सो फार 95 और आई विल से 95% लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्स से ही रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो दैट इटसेल्फ आई थिंक इज हाफ द बैटल वन। अगर 95.99 अगर होगा तो आप 96 कर सकती हो, कि मैं भी आपकी बहुत उस परफॉर्मेंस, आपने बहुत जबरदस्त थैंक परफॉर्मेंस ट्रेलर में नजर थैंक यू आता है। थैंक ठीक है, हम लोग और 96% कर देते हैं उसको। हाँ, पर मैं प्रिय ये भी जानना चाहूंगा कि मतलब अभी साउथ की जितनी फिल्में अपन देखते हैं, कहीं ना कहीं वो भले आज के थोड़ा सा सिनेरियो चेंज होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कल्चर और उससे बहुत जुड़ी हुई फिल्में होती हैं। और ये 360 डिग्री अपोजिट आपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन किया है। तो कहीं पे थोड़ा सा अप्रेंशन था जब आपके पास ये शो आया कि यार? देखिए सर, ऑनेस्टली मुझे तो ऐसा एप्रिहेंशन नहीं था। जो भी एप्रिहेंशन था मैंने ऑलरेडी बोल दिया था कि मुझे ऐसा लगा कि शायद उनके ऊपर ज्यादा होगा, और मुझे मेरा उतना कंट्रीब्यूशन शायद नहीं होगा। बट एज आई सेड, आई वाज इन फॉर अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज, बिकॉज ये साक्षी के ऊपर है मतलब हाउ साक्षी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। एंड एप्रीहेंशन इन अ वे मुझे उतना नहीं था, बिकॉज मैं खुले आम, मैं LGBTQ कम्युनिटी हो या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हो, मैं उनको सपोर्ट करती हूँ। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट मैं उनके एक स्टोरी बोलने का जो
I'm a part of such a story which deals with a same sex relationship, which, and it has been told beautifully. ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब उतना वल्गर नहीं है, उतना sensual नहीं है, erotic नहीं है. It is beautifully depicted, is beautifully told. And जब his story release होगा तो I'm hoping that अभी भी I mean society में yes लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्लोली एक्सेप्ट कर रहे हैं एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को, क्वेयर कम्युनिटी को, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं. आई जस्ट विश उनका माइंड और ब्रॉडन हो जाए वंस हिज स्टोरी आल्सो कम्स आउट, बिकॉज इसके पहले जो शो आया था ऑल्ट का मैरिड वुमन, उसका जो अप्रिसिएशन आ रहा है, मतलब सब लोग बोल रहे हैं कि इतना अच्छा स्टोरी है और बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है. आई होप हिज स्टोरी जब रिलीज होगा उससे ज्यादा अप्रिसिएशन मिलेगा. पर मतलब ये सही बात है कि एज ए ह्यूमन वी शुड टॉक अबाउट ऑल द थिंग्स एंड इक्वली हमको उस तरह से किसी तरह का भेदभाव नहीं करना है. साथ जी. ही साथ एज एन एक्टर अगर मैं बात करूं, एक एक्टर हमेशा किसी रेफरेंस पॉइंट पे बात करता है, तो एज एन एक्टर बहुत डिफिकल्ट टास्क है इस तरह के सब्जेक्ट को सोचना, मतलब उस तरह से. No, sir. See, on a, जैसे मैंने बोला कि I openly support LGBTQ community. I openly support queer community, transgender community को मैं support करती हूँ. ऐसा है कि जो मेरे स्टाफ है I mean साउथ में, केरला में, ये वो लोग ट्रांसजेंडर्स हैं और उनके साथ भी बहुत सारे LGBTQ people भी हैं. तो मुझे I very strongly voice out how much ever I can, जितना भी मैं कर सकती हूँ, to my मैक्सिमम मैं उनको सपोर्ट करती आ रही हूँ और करूंगी भी, आगे भी करूंगी. एंड टू कम अप विद सच अ स्टोरी, आई थिंक इट्स ग्रेट फॉर, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने वो प्रीवियस शो मैंने नहीं देखा है, मैरिड वुमन मैंने नहीं देखा है, बट आई एम रियली एक्साइटेड टू सी व्हाट इट इज ऑल अबाउट. डेफिनेटली मैं देखूंगी. एंड मैं जस्ट अर्ज करूंगी सबको कि ऐसे स्टोरीज जो आ रहे हैं बाहर, I think first and foremost, it's really, I mean, hats off to Alt Balaji to accept and to come out with producing such original stories, because उनके जो content थे पहले बहुत bold थे, बहुत whatever it was, but now they're stepping out of that comfort zone and they're coming to producing such original stories about same sex relationship, which will broaden, open people's minds and say, okay, ऐसे भी हैं लोग, अभी भी हैं, and they also have every right to live, because at the end of the day wo bhi they're also people and they have every right to live, they have every right to enjoy their life. and वही मैं सबसे कहती आ रही हूँ, कहूंगी भी, and इसीलिए मैं उनको I openly support them and I say that I think LGBTQ community, transgender community को, सब लोगों को उनको accept करना चाहिए, because they are also people and at the end of the day उनको क्या चाहिए, थोड़ा सा प्यार मिलेगा, they are happy. and कुछ नहीं जाता है. I mean, you just show them a little bit of affection, they are happy. Because at the end of the day, प्यार की कोई भाषा नहीं होती है सर. प्यार प्यार होता है, चाहे वो आदमी से हो या औरत से हो या आदमी औरत से हो. It's love at the end of the day and love wins. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आने से अब इंडस्ट्री या क्रिएटिव लोग एक डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पे, छोटे छोटे इश्यूज पे जो आदमी को परेशान करते हैं, उस पर बात कर सकते हैं, जो वो लिबर्टी शायद फिल्मों में या टेलीविजन में नहीं थी. I think so, sir, because I think अभी digital is the future of India. Digital is the next big thing in India. तो आपने सही बोला था. I think because अगर OTT में है तो हम अपने घर में बैठ के देख सकते हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं है. That is one of the plus points मैं बोल रही हूँ OTT का. तो जब भी आप चाहो, आप सुबह शाम रात को, whenever you want, अगर आपको, if you don't want to fall asleep also, you can watch OTT at 24/7. So I think सब लोग अभी जो इंडस्ट्री के लोग हैं, I think they're more concentrating on OTT releases now. हालांकि पहले जो था सैटेलाइट राइट्स के लिए फाइटिंग होता था, बट अभी आई थिंक कौन से प्लेटफॉर्म में रिलीज करना है, मतलब नेटफ्लिक्स है या अमेजोन है, ऑल्ट बालाजी है, Z5 है, वूट है, सोनी लिव है, तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं अभी कि अभी, एंड द कंटेंट दैट इज कमिंग आउट इज सो गुड दैट
आपने सही कहा, छोटे से छोटी बात के ऊपर आप वो स्टोरी बना रहे हैं, वो सीरीज बना रहे हैं, शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल्स माइंड हैज ब्रॉडन एंड बहुत ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स हो या कॉन्सेप्ट्स हो, उसके ऊपर वो सीरीज बना रहे हैं, शॉर्ट मूवीज बना रहे हैं, वेब मूवीज बना रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, एंड एज आई सेड, डिजिटल इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया, सो व्हाई नॉट। क्या बात है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, और आपके सारे सर, प्रोजेक्ट्स का इंतजार रहेगा। इट विल बी डिलाइट टू वॉच अ ब्रिलियंट परफॉर्मर लाइक यू। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस। थैंक यू। Radio City.